अच्छा, हम रोमियो के खत के 9वें बाब में है। हम उसे नौसी कहेंगे। ठीक है, नौसी। हम यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये कि वो कैसे चौंक गए। ठीक है, और वो इसलिए चौंक गए कि वो कानून परस्ती में फंस गए। वो इसलिए चौंक गए कि वो अपने आमाल और अपनी अच्छाई और अपनी फर्माबरदारी के जरिए खुद को दुरुस्त साबित करना चाहते थे कि उन्होंने ये किया और वो किया, इस हुक्म की पैरवी की और उसकी भी। और देखें, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो नहीं। मैंने कभी ज़कात नहीं छोड़ी। आप जानते हैं, मैंने कभी इतवार की इबादत नहीं छोड़ी। मैंने कभी आपको चाहिए, शायद आपको ज़कात देनी चाहिए या इतवार को चर्च जाना चाहिए। अच्छा है, ठीक है, यसू के नाम की तारीफ हो। ये एक बरकत रही है, ठीक है, लेकिन इससे अपनी रास्तबाजी ना समझें, वरना आप असल मकसद से महरूम रह जाएंगे। मेरा मतलब है, ये इतना ही सादा है, ठीक है। रोमियो 9:23 में लिखा है कि यहूदियों ने उसे ईमान के जरिए हासिल करने की कोशिश नहीं की। याद है, मैं ईमान के कानून के बारे में सिखा रहा हूं जो इब्राहिम ने पाया। बस यही बात है। इब्राहिम खुदा को मानना था, उसे रास्तबाजी का सेहरा दिया गया, और ये सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि हम सबके लिए। ठीक है। और याद है, मैंने मसीह यीशु में रूह की जिंदगी के कानून के बारे में बात की थी। ठीक है, ये ईमान के कानून पर मुनहसिर है। ठीक है। ये हमें गुनाह और मौत के कानून से आजाद करता है। ठीक है। ये मेरा मतलब है, आपको इन चीजों को जानना होगा और उन्हें गले लगाना होगा। ठीक है। क्या आपको याद है वो दो लोग जिनके बारे में यसु ने तबसरा किया था? आप जानते हैं, एक कहता है, देखो मैं अशर देता हूं और ये करता हूं और वो करता हूं, और दूसरा आदमी कहता है, खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। यसु ने कहा, इनमें से कौन रास ठहरा कर वापस गया? आप इनमें से कौन है? क्या आपको यकीन है? ठीक है। क्या आपको यकीन है? सुने, पौलुस कहता है कि आपने रूह के जरिए ईमान की सुनवाई से आगाज किया था। क्या आपने रूह को ईमान की सुनवाई से पाया या शरीयत के कामों से? या आपने कहा, देखो ये आदमी कितना अच्छा है, आओ इसे रूहुल कुदस दे दें? क्या आपको यकीन है? ठीक है। वो कहता है, क्या अब आप अमाल के जरिए कामिल होंगे? अब जबकि आपने रूहुल कुदस ईमान से पाया है, तो क्या अब आप ईमान की सुनवाई से ये करेंगे? मसीह यसु में जिंदगी की रूह की शरीयत आपको गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर देगी। यही चीज आपको वहां तक पहुंचाएगी। अपनी मसीहत का म्यार इस बात पर ना रखें कि आपको अपने नफ्स या अपनी कमतर फितरत पर कितना इख्तियार है, या ये जाहिर करने की कोशिश ना करें कि अब जब आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो आपके अंदर कोई कमतर फितरत नहीं रही। आपको चाहिए कि, पुलिस कहता है, मेरे जिस्म में कोई अच्छी चीज नहीं बसती, उसके आगे सर न झुकाए, रूह के ताबे हो जाए। मसीह यसु में जिंदगी की रूह की शरीयत के मुताबिक जिए। यहूदियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, इसका कोई हिस्सा नहीं। खालिस कानूनियत। ठीक है। और आज उन पर आंख लग गई है, उन्हें अब भी ब्लाइंडर मिले हैं, वो जुज़वी तौर पे अंधे हो चुकी है। ठीक है, कुछ और के लिए वापस आए। मैं आपको यहूदियों और उनके मुस्तकबिल के बारे में मजीद बताने वाला हूं, क्योंकि खुदा ने उन्हें एक तरफ नहीं डाला है, वो उनके बारे में नहीं भूला है। आमीन।